हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वैकेंसी अपडेट्स पर। आज की महत्वपूर्ण वैकेंसी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ से है। उत्तर प्रदेश पुलिस में प्रोग्रामर ग्रेड 2 के पदों की वैकेंसी है। प्रोग्रामर ग्रेड 2 जिसमें टोटल 55 वैकेंसी है। प्रोग्रामर ग्रेड 2 के लिए आपको 4600 ग्रेड पे का वेतन प्रोवाइड किया जाएगा। अब डिटेल में देखते हैं वैकेंसी को। प्रोग्रामर ग्रेड 2 के पदों के लिए अनारक्षित में 24 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 5, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 14, अनुसूचित जाति के लिए 11, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 सीट का आवंटन किया गया है। प्रोग्रामर ग्रेड 2 के पद के लिए पुरुष और महिला मेल फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। दोनों ही कैंडिडेट्स फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यूपी पुलिस में कंप्यूटर प्रोग्रामर ग्रेड 2 पोस्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन 7 जनवरी 2024 से स्टार्ट होंगे तथा आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 जनवरी 2024 निर्धारित की गई है। जो भी कैंडिडेट्स यूपी पुलिस में प्रोग्रामर ग्रेड 2 पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे, अगर फॉर्म अप्लाई करते समय उनसे कोई त्रुटि कोई एरर हो जाती है तो आवेदन का संशोधन की अंतिम तिथि 30 जनवरी 2024 निर्धारित की गई है। आप 30 जनवरी तक अपने फॉर्म में संशोधन करेक्शन कर सकते हैं। यूपी पुलिस में कंप्यूटर प्रोग्रामर ग्रेड 2 पोस्ट के लिए आपका जो आवेदन शुल्क है 400 रुपये निर्धारित किया गया है। फीस आपकी सभी कैंडिडेट्स के लिए 400 रुपये निर्धारित की गई है। आपकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन के अंतर्गत भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार एवं उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता हो। देखिए यहाँ पे कोई भी ऐसा क्राइटेरिया नहीं दिया गया कि आपका कितना परसेंटेज होना चाहिए, किस ब्रांच से मतलब किस सब्जेक्ट के साथ होना चाहिए, जैसे कि आपका बीकॉम होना चाहिए, बीए होना चाहिए या कुछ और, ऐसा कुछ भी यहाँ डिटेल नहीं दिया गया। सिर्फ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास, और प्लस आपके पास कंप्यूटर में डोएट के द्वारा कंप्यूटर में ए लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या सर्टिफिकेट में भी सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष कोई भी संस्थान के द्वारा आपका सर्टिफिकेट हो तो एलिजिबल है। जैसा कि आप सभी कैंडिडेट देख सकते हैं यहाँ पे इस पीडीएफ के अंदर, इस नोटिफिकेशन के अंदर कोई भी समकक्षता से रिलेटेड कोई भी नोटिस नहीं जारी किया गया है, ना ही इसमें एज क्राइटेरिया बताया गया है, लेकिन आपका जो हाइट है उसके रिगार्डिंग कुछ भी नहीं मेंशन किया गया है। तो आप सभी कैंडिडेट अगले आने वाले नोटिफिकेशन तक निश्चिंत रहें। और देखिए जैसा कि इसमें आपको सबसे ऊपर मैं बता देता हूँ कि समकक्षता के निर्धारित शायद इसीलिए उन्होंने कोई नोटिस जारी नहीं किया, क्योंकि जब आप वैकेंसी का पीडीएफ सबसे ऊपर देखेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है PRB 1-2 प्रोग्रामर ग्रेड 2 कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए 2021/2022 दिनांक दिसंबर 29, 2023, यानी आपका जो ये वैकेंसी है इसके रिगार्डिंग ही निकाली गई है। तो जो भी कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए में समकक्षता निर्धारित की गई है वे सभी समकक्षताएं इसमें भी लागू की जाएंगी। अब देखते हैं हम कि जो कंप्यूटर ऑपरेटर पोस्ट के लिए आपकी अर्हताएँ थी उसके अंतर्गत क्या क्या लागू किया गया है। तो देखिए आप सभी कैंडिडेट को दिखा देते हैं एक बार, ताकि आप सभी के लिए क्लियर रहे कि किन किन पोस्टों के लिए एलिजिबल किया गया है, किन किन क्वालिफिकेशन को। देखिए जैसे ये वैकेंसी है, आपका नोटिफिकेशन था, इसमें भी सेम यही नोटिफिकेशन नंबर लिखा हुआ है। और आप यहाँ देख सकते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए पोस्ट के लिए है। तो अब इसके अंतर्गत जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समकक्षता को निर्धारित किया गया था उसी के अकॉर्डिंग आपका कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामर ग्रेड 2 के लिए, मतलब यूपी पुलिस में कंप्यूटर प्रोग्रामर ग्रेड 2 पोस्ट के लिए भी सेम समकक्षता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्यूटर कोर्स ओ लेवल तथा उसकी समकक्षता निर्धारित किए जाने के संबंध में 5 मई 2022 को ये निष्कासित हुआ था, ये पब्लिश हुआ था नोटिस, जिसके अंतर्गत 28 कोर्सों को आप देख सकते हैं यहाँ पे। जो भी कैंडिडेट्स इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं यहाँ देख लें, इन सभी 28 कोर्सों को एलिजिबल किया गया है। साथ में आपका यहाँ पे क्लियरली मेंशन है केंद्र राज्य सरकार के किसी बोर्ड विश्वविद्यालय UGC NIT के द्वारा डोएक से मान्यता प्राप्त किसी सरकारी निजी संस्थान से 10+2 या स्नातक के उपरांत की जाने वाली कम से कम 1 वर्ष की अवधि का PGDCA DCA पाठ्यक्रम की उत्तीर्ण हो। इस प्रकार ये देखिए कई पॉइंट दिए गए हैं। इसमें देखिए आपको BSc IT MCA BTech के A लेवल B लेवल C लेवल के कंप्यूटर कोर्सेज को यहाँ पे एलिजिबल किया गया। जैसा A लेवल उसमें मांगा गया है आपका ग्रेड ऑपरेटर में, कंप्यूटर प्रोग्रामर ग्रेड 2 के लिए A लेवल का सर्टिफिकेट मांगा गया है। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है BSc IT MCA BA A लेवल B लेवल C लेवल के कंप्यूटर कोर्सेज, BCA MC साइबर लॉ एंड सिक्योरिटी, BSc में कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन के एक विषय के रूप में कम से कम किसी 1 वर्ष में रहा हो, तब आप एलिजिबल है। तो इसी प्रकार जो भी कैंडिडेट्स कंप्यूटर प्रोग्रामर ग्रेड 2 पोस्ट के अप्लाई करना चाहते हैं वे समकक्षता के आधार पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए इसमें लिखा हुआ है किसी विश्वविद्यालय से डोएक से मान्यता प्राप्त सरकारी निजी संस्था से हाई स्कूल के उपरांत कम से कम 1 वर्ष की अवधि का कंप्यूटर डिप्लोमा हो। इसी के अंतर्गत आप देख सकते हैं यहाँ पे और भी दिया गया है कि राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता मिशन के द्वारा भी अगर आपके पास एक साल का सर्टिफिकेट है तब भी आप एलिजिबल है, कोपा है, ITI है तब भी आप एलिजिबल हैं, और साथ में आपका 3 वर्षीय डिप्लोमा है कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंतर्गत, तब भी आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हैं। ये आपकी समकक्षता के रिगार्डिंग आपका नोटिस था जिसको मैंने आपको बताया है पूरा डिटेल में। और अगर इसमें परिवर्तन होता है, आयोग के द्वारा कुछ भी निर्णय होता है, जैसे कोई नोटिस जारी होता है तो हम आपको सबसे पहले सूचित करने की कोशिश करेंगे। आपको यथाउचित ही आपका जो भी आपको सूचना होगी वही आप तक पहुंचाई जाएगी। अब देखिए यहाँ पे जो कंडीशन थी आपकी कि आपका जो विश्वविद्यालय से स्नातक और साथ में कंप्यूटर A लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या आपके पास
भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातक, कंप्यूटर विज्ञान, इस विज्ञान स्नातक, सूचना प्रौद्योगिकी, विज्ञान स्नातक, इलेक्ट्रॉनिक्स। देखिए आपके पास ग्रेजुएशन के साथ आपके पास सबसे पहले ग्रेजुएशन होना चाहिए प्लस आपका ए लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब आप एलिजिबल हैं। या आपके पास आपकी ग्रेजुएशन में कंप्यूटर साइंस के साथ आपने ग्रेजुएशन किया हो, आईटी से किया हो, मतलब इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ ग्रेजुएशन किया हो, या आपने इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ ग्रेजुएशन किया हो, तब भी आप एलिजिबल है। इस बात का आप सभी कैंडिडेट ध्यान रखेंगे कि ये सभी कैंडिडेट्स को एलिजिबल किया गया, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है, आप क्लियर रखें, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है। और जो भी अपीयरिंग कैंडिडेट्स हैं वे एलिजिबल नहीं होंगे, चाहे वे किसी भी ईयर में हो या आप पेपर दे चुका, अगर उनका रिजल्ट 28 जनवरी 2024 से पहले आउट हो जाता है, वे अपनी सभी एलिजिबिलिटी को 28 जून 2024 तक कंप्लीट करते हैं तो वे एलिजिबल हैं, अदरवाइज वे एलिजिबल नहीं होंगे। इसमें अधिमानी अर्हताएँ बताई गई हैं कि प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक की सेवा हो, या एनसीसी का 20 सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो, या केंद्र और राज्य सरकार द्वारा हार्डवेयर किसी संस्थान से कंप्यूटर हार्डवेयर एंड कंप्यूटर नेटवर्किंग का पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो। ये तीनों आपकी जो अधिमानी अर्हताएँ हैं ये सिर्फ तभी काम आती हैं जब आपके किसी भी 2 कैंडिडेट्स के समान अंक हो, समान जब टाई करना होता है तब होता है, उसमें जिसके पास भी ये अधिमानी अर्हताएँ होती हैं उनको प्रायोरिटी दी जाती है। कंप्यूटर प्रोग्रामर ग्रेड 2 पोस्ट के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष निर्धारित की गई तथा न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष निर्धारित की गई है। और आपके जो आयु की गणना होगी, काउंट किया जाएगा 1 जुलाई 2023 की डेट पे आपकी एज को काउंट किया जाएगा। आपके सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को 28 जनवरी 2024 की डेट पे काउंट किया जाएगा कि आपको कंप्लीट होना चाहिए। और जो भी कैंडिडेट एज रिलैक्सेशन के लिए एलिजिबल है उन सभी को एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा सरकार के अकॉर्डिंग, जैसा भी उनको एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है। अब देखिए इसमें जो आपका चयन की प्रक्रिया है, आपका लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। लिखित परीक्षा 200 अंकों की होगी, कुल 160 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1.25 अंक का होगा। और देखिए इसमें क्या है कि 2 भाग में आपका रिटन एग्जाम होगा। लिखित परीक्षा के प्रथम भाग में प्रश्न पत्र में मानसिक सामर्थ्य, तर्क शक्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी होगा, और लिखित परीक्षा का द्वितीय भाग जो आपका कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से संबंधित होगा। और इस देखिए आगे परिशिष्ट 1 में आपका पूरा सिलेबस यहाँ पर दिया गया है, हम आपको दिखा देते हैं, क्योंकि किसी भी तैयारी के लिए, किसी भी वैकेंसी को क्वालिफाई करने के लिए आपके पास सिलेबस डिटेल में होना जरूरी है, ताकि आप उसके अनुरूप ही अपना तैयारी कर सकें। देखिए लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम परिशिष्ट 1 है ये, जिसके अंतर्गत मानसिक सामर्थ्य के अंतर्गत इतने टॉपिक को कवर किया गया है, इनमें से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है तर्क शक्ति, जिसके अंतर्गत ये टॉपिक दिए गए हैं। सूचना प्रौद्योगिकी, यहाँ पे आप डिटेल में इनको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग आपका एग्जाम होगा, कंडक्ट किया जाएगा। आपका पेपर इन्हीं में से इन्हीं टॉपिक्स को लेकर कंपाइल किया जाएगा। तो आप सभी कैंडिडेट अपने सिलेबस को बहुत अच्छे से देख लें, अपने सिलेबस को अच्छे से समझ लें, क्योंकि यही आपके लिए नेसेसरी है। अब आगे देखते हैं कि आपके लिए और क्या इंपॉर्टेंट है जो भी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करेंगे। देखिए आपका यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि लिखित परीक्षा में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर उतनी संख्या में जितनी अपेक्षित हो अभ्यर्थियों को अभिलेखों की समीक्षा हेतु बुलाया जाएगा, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। अब आगे देखिए जो भी कैंडिडेट्स एज रिलैक्सेशन के लिए एलिजिबल हैं उन सभी को एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है। अनुसूचित जाति कैंडिडेट्स के लिए 5 वर्ष का, अनुसूचित जनजाति के लिए 5 वर्ष का, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 5 वर्ष का। इसी प्रकार जो भी कैंडिडेट्स एज रिलैक्सेशन के लिए एलिजिबल है उन सभी को एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है। आप यहाँ पे डिटेल में देख सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग जो भी हो आप उसको देख लें। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे इस पूरी पीडीएफ में कोई भी आपका फिजिकल से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन नहीं कि आपका फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, क्या हाइट होना चाहिए, क्या चेस्ट होना चाहिए, क्या वेट होना चाहिए। जैसे महिलाओं के लिए वेट का भी प्रावधान होता है, तो ऐसा इस पूरी पीडीएफ में कहीं भी इस नोटिफिकेशन में जारी नहीं किया गया। अगर अलग से कुछ भी ऐसा होता है तो हम आपको सूचित करेंगे। और फॉर्म भरते समय किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर या कोई भी आपसे त्रुटि होने पर, कोई समस्या होने पर आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ये आपका हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, जिसके रिगार्डिंग आप बात कर सकते हैं रिगार्डिंग। और आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 जनवरी 2024 तक आप ये हेल्पलाइन नंबर एक्टिव रहेंगे, आप तब तक इस पर बात कर सकते हैं। आपका ऑनलाइन आवेदन 28 जनवरी 2024 तक किया जाएगा। आप सभी कैंडिडेट उससे पहले अपने फॉर्म को अप्लाई कर लें। किसी भी प्रकार की कोई समस्या होने पे, कोई भी आपके कन्फ्यूजन होने पे आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछें, हम आपके प्रश्नों का यथाउचित उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी प्रकार वैकेंसी से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल वैकेंसी अपडेट्स को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद।